यूपी की बेटियों को यूपी के नेताओं से ही खतरा है, इज्जत का और अब जान का। ये तीसरा मामला आया है कुलदीप सेंगर और चिन्मयानंद केस के बाद। तीसरा मामला बीएसपी सांसद अतुल राय के खिलाफ पहले से चल रहा था। जेल में अतुल राय घोसी से सांसद हैं, बीएसपी के, बीजेपी के सांसद को हराया था। अब जो रेप पीड़िता है, जिसके चलते वो जेल में पहुंचे आरोपों के चलते, अब उसने एक वीडियो जारी किया है अतुल राय के खिलाफ कि कैसे अतुल राय जेल में रहकर ही उसके परिवार को परेशान कर रहे हैं, हाई कोर्ट के जज को मैनेज कर रहे हैं। और योगी, मोदी और सीजेआई से पीड़िता ने क्या गुहार लगाई है, पहले वो सुनिए फिर मामला बताते हैं। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्य न्यायाधीश भारत सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, मुझ पीड़िता को आप लोग न्याय दिला दीजिए। दुर्दांत अपराधी अतुल राय के द्वारा मुझे, मेरे गवाह और मेरे परिवार को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है और उस टॉर्चर के फलस्वरूप मेरे केस करने के बाद 1 महीने तक हम लोगों को हर तरह से प्रलोभन दिया गया, धमकी दिया गया। जब हम लोग नहीं माने तो मेरे जो पैरोकार हैं और जो गवाह हैं उन पर झूठा मुकदमा लगा दिया गया। ऐसे लड़की से मुकदमा लगवाया गया जिसको हम में से कोई उसे जानता तक नहीं है, ना बाई फेस ना बाई नेम। और उस दिन की सारी जो भी घटना है, जिस डेट में लगाया गया, उस सारे डेट को मैंने जाके और सारे मैटर को जाके मैंने डीजीपी यूपी को एक्सप्लेन किया। मैंने एसपी से मेरे गवाह को ले जाके हम दोनों ने बातचीत भी की, लेकिन अभी तक कोई भी किसी तरह का कुछ भी अच्छा परिणाम हमें नहीं दिख रहा है। और एसपी बलिया ने हमें ये कहा कि क्राइम ब्रांच को उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया है। क्राइम ब्रांच क्या कर रहा है हमें पता ही नहीं चल रहा है। ऊपर से हमारी हर चीज़ लीक हो जा रही है, हमारा मैसेज, हमारा कॉल, हर चीज़ टैप किया जा रहा है। अभी 3 तारीख को हम इलाहाबाद हाई कोर्ट गए थे तो सारे लोगों को पता था कि हम लोग इलाहाबाद में हैं और उनके लोग हम लोगों के पीछे भी पड़ गए थे। क्या चल रहा है इस देश में हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती कर रही हूँ कि मैं बिना बाप की असहाय बेटी हूँ, मुझे जल्द से जल्द न्याय दिलाएं। और अभी हमें तुरंत हाल फिलहाल में ये सुनने को मिला है कि अतुल राय के लोगों द्वारा कि हाई कोर्ट के जज तक भी वो लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग एनी हाउ छूट भी जाएंगे और छूटने के बाद फिर तुम्हारा वो हाल करेंगे जो उन्नाव की पीड़िता का हाल है, उससे भी बदतर हाल करेंगे। मैं बार बार आप लोगों से सविनय हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ कि मुझे जल्द से जल्द न्याय दिलाने की कोशिश करें। दरअसल ये रेप पीड़िता वाराणसी में कॉलेज की छात्रा थी। छात्र संघ के चुनाव के चलते संपर्क में आई थी उस वक्त अतुल राय के, और अतुल राय ने एक दिन अपनी पत्नी से मिलाने के नाम पर उसको घर बुलाया और मौका देखकर उसका रेप कर दिया, ऐसा लड़की का आरोप है। मार्च 2018 में वाराणसी के लंका थाने में ये मामला दर्ज हुआ। उसके बाद चुनाव आए सांसदी के और उसमें फरार हो गया अतुल राय। बीएसपी से उन्हें टिकट भी मिल गई और फरार होते होते कई वीडियो के जरिए उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया और वो जीत भी गए बीजेपी के कैंडिडेट को हराकर। घोसी में मुख्तार अंसारी के सबसे करीबी आदमी माने जाते हैं और घोसी सीट पर मुख्तार अंसारी का ज़बरदस्त प्रभाव है, उसके चलते वो जीते। और मायावती ने भी सपोर्ट किया और कहा कि हमारे जो नेता हैं, हमारे सांसद प्रतिनिधि, जो सांसद के कैंडिडेट हैं, उन पर बेसिकली आरोप लगाए जा रहे हैं बदनाम करने के लिए, ताकि वो हार जाएं, चुनाव ना लड़ें। लेकिन उसके बाद जब पुलिस ने संपत्ति अटैच करनी शुरू कर दी, सांसद ने जीतने के बाद 22 जून को वाराणसी में सरेंडर किया और तब से जेल में है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उसके बाद से वो लड़की ने जो आप बताया, आपने सुना कि क्या क्या किया जा रहा है उसके परिवार के खिलाफ। उन्नाव पीड़िता जैसा उसका हाल ना हो जाए, पहले इज्जत गई और अब कहीं जान ना चली जाए, उसने इसलिए सीजेआई से, मोदी से और योगी से गुहार लगाने वाला वीडियो जारी किया है। उम्मीद है इन तीनों तक उसका ये वीडियो पहुंचेगा और जैसे चिन्मयानंद के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया, इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेगी। बाकी बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।